हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, बिहार के 10,709 एएनएम जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती हैं, ताकि उन लोगों की जो मांग है, उन्होंने परीक्षा दे करके यानी कि सीबीटी परीक्षा पास करके और अभी भी बेरोजगार बैठी हुई है और सरकार उन लोगों के ज्वाइनिंग लेटर कहीं ना कहीं लटका दिया है। क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन लोगों की जो आगे की प्रतिक्रिया थी, आगे की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गई है। और उसी मांग को लेकर के, अपने ज्वाइनिंग लेटर के मांग को लेकर के हर तरफ वो जाती है। जहां भी सरकार का आवागमन होता है, वहां वो जाने का काम करती है, ताकि उन लोगों का कोई सुन ले। लगातार खबर में जुड़ेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बीते दिन समस्तीपुर में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी का आवागमन होने से पहले ही महिला कर्मचारी, जो महिलाएं हैं, जो अपनी न्याय की भीख मांग रही है सरकार से, लगातार वहां पर जाकर के उनसे मांग करने को लेकर के वो पहले से डटी रही, अपने प्रदर्शन को जारी रखी, ताकि कहीं ना कहीं सरकार जो है उन लोगों की मांग मान लेगी और कहीं ना कहीं उन लोगों को, बीटीएससी को जो है वो निर्देश देंगे और उन लोगों की ज्वाइनिंग लेटर इशू करवा दिया जाएगा। लगातार खबर में जुड़ेंगे, आखिरकार क्या मसला है उन लोगों की, आखिरकार ज्वाइनिंग लेटर क्यों रुक गई है, क्या ऐसी वजह है जो महिला कर्मचारी परीक्षा देने के बावजूद भी बिहार में बेरोजगार है। तो आइए खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, जिससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और आप लोगों के हितों में हर खबर को बुलंद तक पहुंचाने का हम लोग लगातार और अक्सर काम करते रहते हैं। तो तमाम महिला कर्मचारियों से कहना है कि आप लोगों की जो मांग है कि ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, और उसको लेकर के लगातार जो आप लोग बिहार सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी आप लोग जो है लगातार जो है क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए आप लोगों को क्या कहते हैं इस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि आप लोगों की मांगों की स्वीकृति कहीं ना कहीं मिल जाए। क्योंकि जिस तरफ एक सरकार जो है लगातार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, वहीं एक तरफ बिहार में महिला बेरोजगार है। तो ऐसी सरकार पर कहीं ना कहीं धिक्कार है कि लगातार जो महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण की बात कर रही है, उसी राज्य में जहां पे उनकी सरकार है, वहां पर महिला जो परीक्षा पास कर चुकी है, उनको अभी तक बेरोजगार रखा हुआ है, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिसको लेकर के वो घर छोड़ करके और अपने आंदोलन को सड़क पर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पे थोड़ा सा जो है उंगली जरूर उठता है। और क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो अभी आप लोग की मांग की मंजूरी भी हो सकती है। इसलिए लगातार खबर को और तेजी से मीडिया ट्रायल चलाने की हम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोगों की कोई सुने। लगातार आपको बताना चाहेंगे कि विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पत्र हमारी टीम के द्वारा सौंपा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पटना में बीजेपी कार्यालय में जाकर के वहां पे सौंपने का काम हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी टीम की जो नेटवर्क है, उन्होंने पत्र सौंपने का काम किया है आप लोगों को लेकर के, जैसा कि आप लोग प्रूफ में फोटो देख रहे होंगे। अब आपको खबर में बताते हैं कि महिला कर्मचारी यानी कि आप लोगों की आखिरकार वजह क्या है, जिसके वजह से आप लोगों को अभी तक बेरोजगार रखा गया है। तो आपको बता दें कि एएनएम बहाली पर आया पटना हाईकोर्ट का फैसला, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी नियुक्ति। उनका जो निर्देश था, उसके बाद से आप लोगों का कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर लटक गया है। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के नई नियमावली से एएनएम के पदों पर भर्ती करने के फैसले को रद्द कर दिया है। आंदोलन ने पूरी नियमावली के आधार पर ही बहाली करने का जो है निर्देश दिया गया है। तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहेंगे, जो महिलाएं जो एएनएम की परीक्षा दे चुकी है, उनके लिए है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली पर फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की बहाली करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अंकों के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। बता दें, जस्टिस मोहित कुमार शाह का एकल पीठ ने शुक्रवार को अपने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एएनएम की बहाली बिहार सरकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। बताना चाहेंगे कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली के लिए सरकार के विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया था। एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। इस नोटिस की वैधता को हाईकोर्ट ने अर्चना कुमारी एवं अन्य की ओर से रिट
याचिका दायर कर चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं पर एक साथ जो है सुनवाई की। आवेदिकाओं की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट की बताया कि बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली के लिए साल 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के एवज में प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। मगर राज्य सरकार ने बहाली नियम को समाप्त कर नया नियम जोड़ दिया है। इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। नए नियम को 1 जून 2023 से लागू किया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत पूर्ण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। लगातार आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि यही खास वजह है जिसको लेकर के अभी तक आप लोगों को, क्योंकि ये हाईकोर्ट का जो आदेश आ गया है कि पुरानी नियमावली से होगी, जिसको लेकर के आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं जो वैकेंसी जो है इसको रद्द करने को लेकर के सरकार काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग लगातार परीक्षा दिए हैं। तो हम लोग जो अपने हितों से कर सकते हैं कि आप लोगों की आवाज को बहुत और आगे तक उठा सकते हैं। लगातार सरकार से अपील कर सकते हैं कि जिस राज्य के ही नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो महिला आत्मनिर्भर ऐसे सड़क पर आंदोलन करने से नहीं बनेगी। जिसको लेकर के लगातार सरकार से अपील करते हैं कि महिला को अगर सशक्तिकरण बनाना है तो उनको जो अपने हितों से, एक तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, एक तो मुश्किल से एक परीक्षा निकलता है और परीक्षा निकलने के बाद अगर सरकार नियमावली में चेंज कुछ करती है तो इसका हकदार और इसका गलती कहीं ना कहीं स्टूडेंट तो नहीं करते हैं, इसका गलती तो कहीं ना कहीं विभागीय और जो भी है, जो भी अंदरूनी बातें हैं, ये तो वहां से गलती होती है। और भुगतना किसको पड़ रहा है? तो छात्र को जो परीक्षा दे करके अपने तैयारी कर करके और फिर परीक्षा दिया और फिर उसको जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार होकर के बैठना पड़ रहा है। ऐसी सरकार पर अगर धिक्कार नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? लगातार इन तमाम जो महिला कर्मचारी है 10,709 की ओर से लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार को लगातार पत्र सौंपने का काम कर रहे हैं, ताकि महिला कर्मचारी जो लगातार अपनी हक के लिए जूझ रही हैं, इस चिलचिलाती धूप में, ठंड में, वो जो अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरी हुई हैं, क्या सरकार को यह अच्छा लगता है? क्या सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आप लोगों को पुराने नियमावली से करवाना नहीं था तो आप लोगों ने विज्ञापन 07/2022 क्यों निकाला, जिनसे ये लोग क्या कहते हैं फॉर्म भर करके और तैयारी भी की और इसके बाद ये एग्जाम पास की। एग्जाम पास करने के बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर देने की बजाय आप इन पर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। सरकार से खास करके अपील है कि जल्द से जल्द इस सुनवाई को आप कीजिए, जिससे इन तमाम महिला कर्मचारियों को न्याय मिल सके।